नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। मैं हूं मोहसिन खान। दोस्तों, चुनाव चल रहे हैं और सभी पार्टियां अपनी पुरजोर कोशिशें कर रही हैं इस चुनाव को जीतने के लिए। सभी पार्टी के अपने अपने दावे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है कि वो दोबारा से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इसी बीच में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? शुभकामनाएं आपकी। चुनाव चल रहे हैं यूपी के अंदर और पश्चिम का चुनाव की अगर हम पहले बात कर लें, क्योंकि प्रथम चरण का चुनाव वहीं पर ही है, वहाँ हमने ये देखा कि आपने बहुत मेहनत करी है। आप लगातार डिमांड में रहे, एक एक दिन में 3-3, 4-4 ज़िलों का आपने दौरा किया, तमाम विधानसभाओं में आप गए। आपको कैसा लग रहा है कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी को लेकर कैसा माहौल रहा? पश्चिम ही नहीं, मैं कहूँगा पूरा उत्तर प्रदेश में जो वातावरण इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रहा है, मैं समझता हूँ कि 2017 से भी बेहतर जो परिदृश्य है, जनता का रिस्पांस है और कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो देखते बनता है। जगह जगह अपील करनी पड़ती कि चुनाव आयोग का निर्देश का पालन करते हुए भीड़ मत करें, लेकिन रास्ते भर लोग छतों से ऊपर फूल बरसाना, छतों से देखना, इकट्ठा हो जाना और जिस उत्साह के साथ लोग कार्यक्रमों में आते हैं, मैं तो बिल्कुल वशीभूत हो गया हूँ ऐसे कार्यक्रमों का। और मैं कह सकता हूँ कि पिछले से बेहतर परिणाम इस बार चुनाव में आने हैं। और ख़ास तौर से जो बार बार के प्रयोग हैं समाजवादी पार्टी के, कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ, कभी कांग्रेस पार्टी के साथ, कभी MIM के साथ, कभी जयंत चौधरी जी के साथ, इनके सारे प्रयोग फेल हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो नया गठबंधन करके वो मैदान में आए हैं, शायद सबसे बुरी हार की तरफ 10 मार्च को ये सब बढ़ेंगे। और उसका कारण ये है कि आप विजन लेकर नहीं आते। आप जब संकट पड़ता है तो आप सब नहीं आते, जो भी पक्ष के लोग हैं। और चुनाव आ जाता है तो 1.5-2 महीने में पूरी तरह सक्रिय होकर इस जाति का सम्मेलन, उस जाति का सम्मेलन, इस जाति को ऊपर करो, उस जाति को नीचे करो, इस संप्रदाय का ध्रुवीकरण करो, दूसरे संप्रदाय को नीचे करो। ये जो गतिविधियाँ, ये चुनाव के पुराने हथकंडे हैं, अब वो निष्प्रभावी हो चुके हैं। अब लोगों को योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में विकास की अवधारणा की सुगंध आ चुकी है। और जो विकास की धारणा है वो अब आम नौजवान में आया है। तो ये पारदर्शी सरकार का जो कार्य रहा है, इसका सहज आकर्षण आज बीजेपी की तरफ पब्लिक का है। और यह लाभ जो है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के परंपरागत जो मतदाता हैं, वो आज वहाँ से निकलकर भाजपा की तरफ तेजी के साथ आए हैं। और आप देखो कि आप जिस जिले में जाता हूँ, उस जिले में तमाम बड़े बड़े नेता और निचले का जो बुद्ध स्तर तक का अंदलों के कार्यकर्ता हैं, तेजी के साथ बीजेपी के साथ खुलेआम आए। तो ये पहले वातावरण इतना अच्छा नहीं था। मैं समझता हूँ पिछले बार हमने 300 से ऊपर सीटें पाई थी, लेकिन उससे अच्छा वातावरण है।